हेलो एवरीवन, जय हिंद। जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट में आपका स्वागत है। यह टेस्ट नंबर 5 है। तो इससे पहले 4 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। देखिए, यह बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीएससीसी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह टेस्ट सीरीज है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं एक टेस्ट सीरीज में, तो आप लोग इससे प्रतिदिन जुड़ जाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट सीरीज डायरेक्टर जो कि रोशन आनंद सर के माध्यम से क्वेश्चन तैयार कराए जाते हैं, जो कि यह स्पेशल है। तो आप लोग ध्यान से इसे आखिरी तक जरूर वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको प्रतिदिन क्लास मिलता रहे पेड बैच का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया खेल। तो महिलाओं को पहला, क्या है प्रश्न, कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो वह प्रथम खेल हो जाएंगे गोल्फ थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो वे मानव हो जाएंगे यूरी गागरिन, जो कि रूस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो यह सुमेलित हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यानी वनस्पति इसे भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन जो कि लखनऊ है बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय तो सोलन हिमाचल प्रदेश, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हिमाचल, यहाँ पे करनाल हरियाणा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर इसलिए तीनों मैच करा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो यह हो जाएंगे ओडिसी नृत्य की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की। तो वे समुदाय हो जाएंगे पारसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुआ। तो इस योजना का शुरुआत किया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो इस पुस्तक का लेखक हो जाएंगे AB वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो जापान का आइवरिस, जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के यहाँ पे डोडो नहीं होगा। देखिए, न्यूजीलैंड के यहाँ पे कीवी होंगे, कीवी हो जाएंगे। और कनाडा का गाजा इंगल, और यूनाइटेड किंगडम के रॉबिन रेडवेस्ट। तो इनमें से न्यूजीलैंड को छुड़ाकर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही, जो कि इसमें से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। देखिए, टाइगर वुड ये सारे लोग ही गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कि हाँ, मिल्खा सिंह को देखकर एथलेटिक्स आप लोग टिक नहीं की जाए कि यहाँ पे जीव लगा हुआ। अगर जीव नहीं लगा रहता तो मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता था। तो यह जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे रेणु देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो यहाँ पे राबड़ी देवी हो जाएंगे। एक मिश्र धातु है, तीन में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो देखिए, एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि मतलब इसका परिभाषित करना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो वे लवण हो जाएंगे बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो वे कौन सा हो जाएंगे। तो हो जाएंगे वाष्प विसरण, गैस का प्रसरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। तो इनमें समांगी प्रकृति के कौन सा हो जाएंगे। देखिए, हो जाएंगे एक तो बर्फ हो जाएंगे और एक हो जाएंगे वायु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो वे हो जाएंगे 1GH, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो यह परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभि के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, तो इसका विस्थापन हो जाएंगे 2r। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो यह गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऋणात्मक कार्य के नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है, तो कितना हो जाएंगे, तो वे हो जाएंगे 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, तो इस देखिए इसे आयाम में वृद्धि करना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू संधित्रों को लघुपथ अथवा अतिभ्रामण के बचाव के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। देखिए इसे सुरक्षा उपाय किया जा सकता है विद्युत मोटर का उपयोग कर यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी विद्युत मोटर का उपयोग कर विद्युत मोटर नहीं, विद्युत फ्यूज के माध्यम से बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है, तो समानांतर की अगर बात किया जाए तो यह बनता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में। देखिए दर्पण और लेंस यहाँ पे दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, तो ईस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग अल्कोहल के उत्पादन में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया, तो किस वर्ष मिला दिया गया था, तो यह मिला दिया गया था 1918 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए जैव गैस का प्रमुख अवयव एथन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी सोख, देखिए जो अत्यधिक राख है जो शेष बचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो चीनी को अल्कोहल में अगर प्रक्रम करने की बात किया जाए तो इसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो वे हो जाएंगे फलों के छिलके, केक एवं नींबू रस में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, यानी राइबोसोम के बारे में यहाँ पे गलत दर्शाया गया है। देखिए 2 उप इकाइयां का बना होता है, बिल्कुल सही है। पॉलीसोम बनाता है, ये भी सही है। और mRNA के साथ जुड़ा है, ये भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं है, योगदान इसका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। घरेलू मक्खी को संवर्ग के किस गण या ऑर्डर में रखा जाता है, तो घरेलू मक्खी की अगर बात किया जाए तो इसे रखा जाता है डिप्टेरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने वाला, तो इसे एक बार अच्छे से आप लोग इसे रीड करें। क्या है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ दिया हुआ स्तंभ 1 में पादप और दूसरी तरफ दिया हुआ वर्ग, तो कौन सा पादप कौन से वर्ग से संबंधित हो जाएंगे। देखिए अगर बात किया जाए क्लोरोमाइडोमोसॉन की मोनोस की, तो क्लोरोमाइडोमोनोस की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे, यह सवाल से संबंधित हो जाएंगे। बात किया जाए साइकस, तो साइकस का संबंध जिम्नोस्पर्म से हो जाएगा 4। और सिलेजी नेगल्स की अगर बात किया जाए तो देखिए इसका हो जाएगा टेरिडोफाइटा से संबंधित हो जाएगा। और अस्फेगनेमन की बात किया जाए तो मॉस से संबंधित हो जाएंगे अस्फ्रेगनेमन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा तो किस तरह होता है, तो एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो यह मतलब किसके बारे में बताया गया है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी इनके लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से इस प्लान के बारे में बताया गया था। बेसिकली इसी प्रश्न के यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 23 वर्गीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा, तो वे महिला हो जाएंगे, उनका नाम क्या था, तो वे थे मतांगनी हजारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समाचार पत्र और आरंभ प्रकाशन स्थल। देखिए अगर लीडर की बात किया जाए तो लीडर का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका प्रकाशन होता है यहाँ पे आरंभ करने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सामने हो जाएंगे बॉम्बे क्रॉनिकल तो फिरोज शाह मेहता के माध्यम से, और इंडिपेंडेंट टीएम नायर। बात किया जाए जस्टिस तो मोतीलाल नेहरू। तो इस तरह से सारे ही सामने दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए क्रिप्स मिशन के संदर्भ में हो जाएंगे नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, यह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियज दर्ज है, बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान, तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। बाकी और ए बी और डी इसका सही है, और सी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद में हो जाएंगे गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो इस तरह से सही इसका काल अनुपात हो जाएंगे 1:3। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि गांधी जी भी भारत में स्थित उपनिवेश सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। तो यह कथन कहा गया था एलेन, देखिए एलेन विक्सन के माध्यम से कथन कहा गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो यह स्थापना हुआ था 1913 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो अधिवेशन वर्ष और अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। एक तरफ दिया हुआ है कांग्रेस, तो देखिए यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। 1896 में रहमतुल्लाह रेहानी, बिल्कुल सही है। 1894 में अल्फ्रेड वेब, बिल्कुल सही है। 1895 में आनंद मोहन बोस, यहाँ पे यह कथन गलत है। और 1897 में MC शंकर नायर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वघेरा विद्रोह की अगर बात किया जाए तो बड़ौदा में हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था कॉर्नवालिस के काल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो उसका नाम क्या हो जाएंगे, तो वे यात्री हो जाएंगे रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ था गंगा के और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से, यानी अवसाद से। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़न कौन जारी करता है, तो यह आंकड़न जारी करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सतत विकास शब्द का अस्तित्व में आया, तो सतत विकास शब्द है जो कि अस्तित्व में आया था 1980 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज का कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया था दिल्ली ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए हम लोगों ने लगभग 50% को कंप्लीट कर दिए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग, और आखिर तक जरूर बने रहें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस प्रश्न आता होगा। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप अल्प की विशेष आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है, तो किस माध्यम से पूरा किया जाता है, तो देखिए दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, और भीड़ विस्फोषण के माध्यम से। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीनों इसका समानता मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था 1956 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी थी, तो यह वित्तीय समावेशन हो जाएंगे रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो कि मुद्रा पाती है उसमें जमा किया जाता है, तो उसमें जमा क्या किया जाता है, तो सार्वजनिक लेखा निधि से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, तो यह डिजाइन किया गया था BS ब्लूमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? यह कथन कहा गया था रास के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो यह अधिनियम हो जाएंगे अनुच्छेद 253, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। और यहाँ पे जो कि कूट में इसका आंसर दिया हुआ है, खाद्य जल और संपूर्ण समुदाय के सभी जीव से संबंधित स्थापित करता है। तो इस तरह से ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। जब संचरण में पार्ट्स और प्रति मिलिट्स में मापा जाता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सही है। जैवमंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, ये भी सही है। और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि सुंदरवन हो जाएंगे, तो सुंदरवन हो जाएंगे, तो 1986 ये नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जीएसटी काउंसिल के अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो दिल्ली में अवस्थित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। राज्य सूची आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह संस्था हो जाएंगे संविधानिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, संविधिक संस्था हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में लागू होते हैं, तो वे कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे अनुच्छेद 1 और 370 के डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन को हमें छांटना है। देखिए, यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता संरक्षण के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संरक्षण के रूप में कार्य करता नहीं। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने में अधिकार है, ये भी सही है। इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में रियायती मंत्रालय बनाया गया था? तो यह नेतृत्व हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये बिल्कुल राइट है। 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी सही है। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली 71वीं संविधान संशोधन 1992 को तहत जोड़ा गया था, तो इस तरह से ऑप्शन सी भी सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वें संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया था, नहीं, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो यह हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उद्देश्य का प्रक्रिया जो कि प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो यह भी कथन सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो यह कथन गलत है। और इस संविधान में विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं हो सकता है, तो ये भी, यानी उस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1946 में जुलाई में। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो वे कौन सा भारतीय हो जाएंगे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो समुद्री तट से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन बी है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण की बात किया जाए तो उल्का पिंड से हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो वे फसल हो जाएंगे गेहूं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रम सही है? तो देखिए, इसे हमें क्रमबद्ध करना है, तो कौन सा प्रश्न हो जाएंगे? पहले जवांदर शाह, फखरुसियार और मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, इस तरह से इसका कथन ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था? तो यह कहा जाता था लोहा को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अधिवीराह की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो अधिवीराह की उपाधि धारण किया था भोज ने, राजा भोज। ऑप्शन ए हो जाएंगे। विजयनगर की मुद्रा को क्या नाम पड़ा? तो उसे मुद्रा को नाम से जाना जाता था पैगोडा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? तो यह हो जाएंगे तृतीय बौद्ध संगीति में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। द्वितीय दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने प्रतिपादन किया था? तो यह प्रतिपादन किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? तो वे पर्वत हो जाएंगे काकेशस पर्वत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी एक तरह का परंपरागत कलियों की उत्पत्ति को बढ़ाने वाला मशीन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो ये भेजा था सेना, उसका नाम था कर्नल डाल्टन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? देखिए, यूरोपीय इतिहास का महाकाल का समय 5वीं शताब्दी तय माना जाता है नहीं, और पूर्व रोम साम्राज्य वेजेंतिया की राजकुमारी कस्तूनिया थी, ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शेषानों को अंतर कर दिया, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका स्थापना हुआ था वाइमर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसने अपनी संकुचित विचारधारा पर परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस की नारा दिया? तो यह नारा दिया था अलेक्जेंडर तृतीय ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पल्लवों की राजभाषा थी, तो पल्लवों की राजभाषा क्या हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे संस्कृत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा है? तो वे ग्रह हो जाएंगे नेपच्यून। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार के चट्टान हैं? तो ये सारे चट्टान हो जाएंगे अग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अग्नेय चट्टान यह लावा से बने होते हैं। नेक्स्ट है किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि स्तर है? तो वे महासागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो वे नदी जोड़ा हो जाएंगे गोदावरी कृष्णा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित हैं? तो वे नृत्य हो जाएंगे कथक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह घाटी प्रसिद्ध है चाय की खेती के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तिपाई मुख बांध किस विवाद यानी किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो यह बांध विवाद हो जाएंगे भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? देखिए, इसमें से असत्य कथन को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है कि देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरा है, ये बिल्कुल सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यहाँ पे गुजरात राज्य में नहीं हो जाएंगे, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत, यहाँ पे गलत है अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे इसमें से कथन असत्य छांटना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपट माली में एशिया की सबसे बड़ा बॉक्साइट खान स्थित है? तो यह हो जाएंगे ओडिशा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के बाद भारत अगर किसी से सीमा साझा करता है तो वह देश हो जाएंगे चीन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वे कार्य हो जाएंगे प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? तो वे हो जाएंगे 104। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और निम्न में से किस मंदिरों को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो उस मंदिर का नाम हो जाएंगे जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये तो थे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर आया इस 100% में से।
क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाए गए थे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।